मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 5 वन व्हीकल। तो लास्ट टाइम हमने देखा था रिपन व्हीकल वाला हमारा जो यूनिट जो था आधा देखा था और आधा बाकी था। तो हमारा बाकी वाला जो यूनिट है आज हम देखते हैं। तो हमने यहाँ तक देखा था कि रिपन व्हीकल जब वहाँ पर जाता है पहाड़ियों पर तो उसको एक अजीब से लोग मिलते हैं जो शॉर्ट एक ओल्ड शॉर्ट मैन था और सभी के जो ड्रेस भी अलग अलग थे, सभी के चेहरा भी कुछ एक्सप्रेशन, सभी का जो लुक था वो सब कुछ अलग अलग तरीके से देखकर उसको बहुत अजीब सा लगता है। तो हम आगे का रूप देखते हैं। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and started at Rip with a fixed luggage. जैसे ही उसका कंपेनियन का मतलब होता है साथी। तो आपको पता है कि उसका कंपेनियन कौन था? वुल्फ नाम का एक डॉग था। तो जैसे ही जो रिप एंड उसके कंपेनियन यानी कि वुल्फ के साथ जहाँ जो पहाड़ी पर जाता है तो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ के जो लोग थे आपस में प्ले खेल रहे थे तो वो क्या करते हैं, रुक जाते हैं और स्टेरेड यानी कि उसको देखने लगते हैं। रिप वॉज रियली फ्राइटेड का मतलब होता है डर जाना। तो रिप सच में बहुत डर जाता है। His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. Emptying का मतलब होता है खाली करना। जो उसका एक कंपेनियन था वहाँ पर जो कंपेनियन था उसमें से एक कंपेनियन था जो बैरल में से जो भी ड्रिंक था वो ग्लासेस में लेता था, यानी कि बैरल को खाली करके ग्लासेस में उसको इन्वॉल्व करता था और उसमें से एक ग्लास बनाकर वो रिप एंड विंकल को देता है। रिप obeyed as he was trembling with fear. obey का मतलब होता है मना करना। यदि रिप एंड विंकल चाहता तो डर से मारा को मना भी करता था। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into deep sleep. यदि रिप एंड विंकल डर से मारा मना करता, लेकिन यहाँ पर उसने मना नहीं किया क्योंकि वो बहुत थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा था, इसीलिए उसने जितने भी ग्लास लिए ज़्यादा ग्लास लिए वो पूरे के पूरे वो पी गया और गहरे नींद में सो गया। On walking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. वहाँ पर जाते कहाँ पर जाते वॉकिंग अप फाउंड एंड और ढूंढने लगता है। He was at the place, ऐसा प्लेस ढूंढने लगता है where he had first met the old man, जहाँ पर वो ऐसी जगह को ढूंढने लगता है जहाँ पर पहले वो ओल्ड मैन को मिला था। He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. Rubbed का मतलब होता है इधर उधर इसकी आईज को फेरने लगता है और क्या करता है, सब देखने लगता है सनी मॉर्निंग को। Surely I have not slept here all night, thought Rip. He looked around for wood, but he was nowhere. जैसे वो देखता है इधर उधर तो वो अपने जो गोल पे गोल को ढूंढने लगता है पर नावेयर यानी कि उसका जो गोल पे उसको कहीं भी नहीं मिलता। रिप विसल फॉर विसल का मतलब होता है आवाज देना, तो उसको ढूंढने के लिए आवाज देता है। वुल्फ वुल्फ ही दैन शाउटेड। नो डॉग वाज टू बी सीन, उसको उसका डॉग भी कहाँ भी नहीं दिखाई देता। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, अब उसका डॉग कहाँ गया होगा। ही मटरेट टू हिमसेल्फ, मटरेट का मतलब होता है कि मन में गुनगुनाना, वो अपने मन में गुनगुनाने लगता है कि पता नहीं अभी मेरा वुल्फ कहाँ चला गया होगा। He began to descend the mountain to go back to his village. Descend का मतलब होता है नीचे उतरना, ऊपर की ओर से नीचे उतरना। तो वो क्या करता है, descend the mountains to go back to his village. वो एक पहाड़ी पर गया था तो वहाँ से नीचे उतरता है और अपने गांव की ओर वो जाता है। As he neared the village, he met a number of people. जैसे वो अपने गांव में पहुंचता है तो ज्यादा संख्या में बहुत लोगों को मिलता है। But he did not know any of them. पर उसमें से वो किसी को भी पहचानता नहीं है और वो लोग जो है ना ही वो रिप को पहचानते हैं। The villagers also stared at him equally surprised. Stared का मतलब होता है टगर टगर देखना। तो वैसे कि जो वहाँ के जो भी पीपल थे वो रिप एंड विंकल को ऐसे देखते हैं, सरप्राइज, ऐसे देखकर उन लोगों को आश्चर्य लगता है। हु इज दिस मैन, सेड वन। तो इसमें से एक मैन जो है वो पूछता है कि ये मैन कौन है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने तो पहले इसको कभी नहीं देखा। सेड अनदर, लुक एट दिस लॉन्ग व्हाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस। तो
उसमें से दूसरा एक मैन जो है वो पूछता है कि ऐसे मैन को मैंने आगे कभी नहीं देखा है। लुक अप, उसकी जो लंबी बहुत दाढ़ी हो गई थी और उसका रिंकल फेस यानी कि उसका जो चेहरा है, रिंकल यानी कि जो करसली होती है, ऐसी करसली को देखकर उसको ऐसा वो दूसरा मैन जो है उसके बारे में ऐसा बोलता है। On hearing this, he stroked his chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long and it was all white. Beard का मतलब होता है दाढ़ी। तो जैसे वो मैन ऐसा पूछता है कि इसका जो पूरा लुक है, रिप वैन विंकर का दाढ़ी, उसका फेस, ऐसा सब कुछ देखकर वो ऐसा आज फिर से क्वेश्चन होता है कि ऐसे मैंने कभी नहीं देखा। तो रिप वैन विंकर जो है वो क्या करते हैं, इसकी चीन यानी इसकी हड़पची होती है, उसकी हड़पची और इसकी दाढ़ी, उसको वो पकड़ लेता है और वो ऐसा देखता है कि सच में क्या उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी लंबी हो गई है। एंड ओल्ड वुमेन वॉकड अप टू हिम, तो ऐसा होता है तो उसमें उसी वक्त एक ओल्ड वुमेन जो है उसकी ओर चली जाती है। एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है घड़ी समय, कुछ देर तक वो मैन जो वुमेन है वो रिप वैन विंकर के फेस को देखती रहती है। देन ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। इट इज रिप वैन विंकर, रिप वैन विंकर को देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर, वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर्स। तो जो ओल्ड वुमेन है वो रिप वैन विंकर को देखती तो इसको बहुत आश्चर्य लगता है और रिप वैन विंकर को अपने घर आने के लिए बोलती है और ऐसा भी पूछती है कि इतने लंबे यानी कि इतने 20 ईयर्स तुम कहाँ थे। तो इस तरह से सब लोग रिप वैन विंकर को ऐसी सिचुएशन में देखकर सब दंग रह जाते। तो यहाँ पर हमारा यूनिट फिनिश होता है। गुड बाय।